गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग चल रहे थे क्लास नाइन्थ में। आज फिर से देखते हैं क्लास नाइन्थ में। आज एक नया टॉपिक लेकर के चलते हैं। क्या है? स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। इसका स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल। तो ये देख लेते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल्स का मतलब हमने पहले भी बता चुके हैं कि ट्राइनोमियल्स इज थ्री टर्म्स इन एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। जिनमें तीन टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। तो जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या है? कोई एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन में क्या है? तीन टर्म्स दिए हुए हैं, वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स। ठीक है, अब इसका कह रहा है हमें स्क्वायर निकालिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें फार्मूला तो पता है कि मैं फार्मूला अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये होता है। बट अगर ये ट्राइनोमियल हमें निकालना कैसे, ये हम लोग अगर निकालना जान जाए तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी का जो ट्राइनोमियल, ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर निकालना हमें, तो ये स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो टर्म्स दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का, इसी में एक बार और मल्टीप्लाई हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। तो चलिए, अगर ये हमारा ऐसे कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है कि हम पहले इस टर्म का इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म का तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म का तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो आता है उसको सम करके हम रख लेते हैं। तो ठीक है, करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें कितना मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें कितना मिल जाएगा? ए सी मिल जाता है। क्लियर? अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें हमने किया तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। तो हमारा बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बीसी। तो बीसी भी हमारा अभी नहीं है तो इसको भी हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा ये। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाता है। अब इसको क्या करते हैं? हम सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर है, लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा ए सी और प्लस ए सी है तो हमारा क्या हो जाएगा? टू ए सी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है? प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टू बी सी आ जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही टर्म हमने क्या किया है? डायरेक्ट मुझे फार्मूला मालूम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ये तो हमारा था अभी अभी इस फार्मूले को प्रूफ करने का, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बट अब चलते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। कि हमारा कोई एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, टू ए प्लस थ्री बी प्लस फोर सी, कह रहा है इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालिए। अगर मुझे डायरेक्ट इस फार्मूले में पुटअप करना हो तो हम फार्मूले में भी पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम फार्मूले से लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको बाई प्रूफ करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सिक्सटीन सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू ए बी, टू ए बी है, प्लस टू ए बी है। तो टू तो हमारा एज इट ही रहेगा, टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 ए बी।
प्लस यहाँ पे है 2BC, तो 2BC है तो 2 तो एज इट रहेगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 24BC। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा 2 है, 2 एज इट रहेगा, 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16CA। तो ये हमारा आ जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। बट चलिए हम लोग चलते हैं, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा इतना आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2A प्लस 3B प्लस 4C, तो यहाँ पे हमारा 2A प्लस 3B प्लस 4C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, इस पहले वाले टर्म से इन तीनों टर्म्स में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे वाले टर्म में इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग सम करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया 4A स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 2 3 जा 6AB आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6AB हो गया, प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8 हो गया AC। ठीक है, ये हमारा पहले टर्म्स का हो गया। अब दूसरे टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 2 जा 6, 6AB कितना आ जाएगा 6AB। ठीक है, फिर इसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9B स्क्वायर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12, 12BC ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसका करना है, ये वाले का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 8AC। ठीक है, फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12BC, कितना आ जाएगा प्लस 12BC। ठीक है, फिर इसके बाद 4 4 जा 16, 16 कितना आ जाएगा C स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा 12AB, फिर प्लस 8 कितना हो जाएगा 16AC प्लस 9B स्क्वायर प्लस 12 कितना हो जाएगा 24BC प्लस 16C स्क्वायर, 16C स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हम चाहें तो इसको और इसको मैच करा सकते हैं, और यहाँ से मैच करा करके हम फाइनल आंसर देख सकते हैं कि हमारा ये मेथड सही है या हम ये मेथड से। ये मेथड तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को के लिए किया है, बाकी ये भी मेथड बहुत ही आसान है, हम चाहें तो डायरेक्टली पुट अप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग इसी पे देख लेते हैं आधारित। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारा आ गया 3A माइनस 5B माइनस सी का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम इस मेथड से फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर हम देखें तो पहला टर्म हमारा क्या है, यानी ये टोटल वैल्यू किसकी है ए की, ये टोटल वैल्यू किसकी है बी की, ये टोटल वैल्यू किसकी है सी की। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो चलिए करते हैं पुटअप, देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम ए की वैल्यू जब इस पे पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या है कि 3A है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा माइनस 5B है, तो 5B का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस C स्क्वायर है, तो C की वैल्यू कितना है माइनस C है, तो यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस टू ब्रैकेट्स में A की वैल्यू कितना है 3A है, और B की वैल्यू कितना है माइनस 5B है, B की वैल्यू कितना है माइनस 5B है, और फिर इसके बाद प्लस 2, अब B की वैल्यू कितना है माइनस 5B है, और
सी की वैल्यू कितना है, सी है, ठीक है, प्लस 2, 2 हो गया, सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस सी है, माइनस सी है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना है, 3a, ये इतना हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5b का मल्टीप्लाई होगा, हमारा कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमारा आ जाएगा 25b स्क्वायर प्लस सी, माइनस 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 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सी स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ये 2 है, ये 3 है और ये -5 है, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30, ठीक है। लेकिन ये माइनस इस प्लस को भी माइनस करेगा और इस प्लस को भी माइनस करेगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -30ab, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद अब देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया, यहाँ पे यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, हमने प्लस साइन लगा लिया है। 5 2 10 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा BC, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, CA, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 10bc माइनस 6a, ये हमारा इस इक्वेशंस का फाइनल वैल्यू आ गया। अगर हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई मेथड से भी लगा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। 3a माइनस 5b माइनस c, 3a माइनस 5b माइनस c मल्टीप्लाई बाय, चलिए करते हैं, इस टर्म का पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने से पहले पहले क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएंगे, और a और b का मल्टीप्लाई a भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, a और c का मल्टीप्लाई ac हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, a और b का मल्टीप्लाई a भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25, b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद b और c का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ गया, और 3 1 जा 3, और a और c का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 1 जा 5 प्लस हो गया 5 bc हो जाएगा, ठीक है। और इनका इनका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और c का मल्टीप्लाई c में हमारा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं ऐड, ये हमारा आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 3 3 6 हो जाएंगे, 6ac प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10bc प्लस c स्क्वायर, आ गया, ठीक है, मैच करा लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारे सेम आएंगे,
ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल लेकर के और भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके।